नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं केएनई न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। पहले ये चुनाव 13 तारीख को होना था, लेकिन फिर इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया और ये चुनाव 20 नवंबर को होगा। वैसे तो हर सीट इम्पोर्टेंट है, हर जगह विधायक चुने जाएंगे, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं दोस्तों जिन पर हर किसी की नज़रें इस वक्त टिकी हुई हैं, चाहे वो सिसामाओ की सीट हो या फिर करहल की सीट हो। अब नज़र इस वजह से भी दोस्तों है क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ है। करहल की सीट अखिलेश यादव के छोड़ने के बाद खाली हुई करहल की सीट पर अखिलेश यादव ने अपने पारिवारिक भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद बिहार के लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है और तेज प्रताप यादव को चुनाव जिताने की कमान इस वक्त संभाली है मैनपुरी की सांसद और तेज प्रताप यादव की चाची डिंपल यादव। दोस्तों, डिंपल यादव लगातार करहल का दौरा कर रही हैं, करहल में लोगों से मिल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। जब उपचुनाव की तारीख बदली गई तब भी डिंपल यादव ने हमला बोला था, सरकार को निशाने पर लिया था, चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे और अब डिंपल यादव करहल में इस वक्त जम गई हैं। आदित्य यादव ने मोर्चा संभाल रखा है, धर्मेंद्र यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। रणनीति बनाने का काम शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव को बाकी सीटों का भी जिम्मा संभालना है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को भी देखना है और इसलिए डिंपल यादव ने करहल की कमान संभाल ली है। डिंपल यादव ने यह दावा किया है कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिंपल यादव ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के वोटर्स को धमका रहे हैं और चुनाव वाले दिन गड़बड़ी हो सकती है। इसी वजह से जिस दिन करहल में मतदान होगा उस दिन पूरे टाइम में करहल में मौजूद रहूंगी। वैसे भी डिंपल यादव लगातार मैनपुरी का दौरा कर रही हैं, लगातार सभाएं कर रही हैं और अब वह ये कह रही हैं कि जब तक करहल का मतदान खत्म नहीं हो जाता यानी 20 नवंबर यानी अगले 2 हफ्ते डिंपल यादव करहल में रहेंगी और करहल में तेज प्रताप यादव को चुनाव जिताकर ही मानेंगी। अब करहल में भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं, जीजा लगते हैं, यानी डिंपल यादव के नंदोई लगते हैं और अनुजेश यादव का मुकाबला है दोस्तों डिंपल के ही भतीजे तेज प्रताप यादव से, यानी कि तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के सांसद रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी रहे हैं, उनको चुनाव जिताने का जिम्मा अब किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनकी चाची डिंपल यादव ने इस वक्त संभाल लिया है। अब दोस्तों, हाल ही में डिंपल यादव करहल गई, वहां वह लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं। आचार संहिता है, इस वजह से वह कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ी मदद इस वक्त नहीं कर सकती, लेकिन वह लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और ये वादा भी कर रही है कि 20 तारीख के बाद जब चुनाव हो जाएगा और 20-23 तारीख को तेज प्रताप यादव करहल के विधायक बन जाएंगे, उसके बाद चाची और भतीजा यानी कि सांसद चाची और विधायक भतीजा मिलकर करहल और मैनपुरी के लोगों की सेवा उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमेशा यादव परिवार करता आया है। यानी डिंपल यादव अभी तक खुद चुनाव लड़ती थी और अब उनके कंधों पर करहल जिताने की जिम्मेदारी है और डिंपल यादव ने ये संकेत दे दिए हैं कि करहल में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करवा सकती है। इसी वजह से करहल में जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाता, तब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता, तब तक डिंपल यादव खुद करहल में मौजूद रहेंगी। अब डिंपल यादव समाजवादी पार्टी का दोस्तों महिला चेहरा है, जाहिर सी बात है उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और 2027 में भी उनके कंधों पर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी होगी, अहम जिम्मा होगा और इसी वजह से डिंपल यादव सियासी दंगल में कूद गई हैं। करहल को उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद हैं और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही करहल आता है, जिस सीट से 2022 में अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। अब उस सीट पर समाजवादी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी डिंपल के कंधों पर है और डिंपल यादव इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। अब 23 नवंबर की तारीख
दोस्तों ये तय करेगी कि भतीजे के लिए चाची की मेहनत क्या रंग लाती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लेकर, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।